एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको नेचुरल गिफ्ट चैनल में वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बोगनवेल की कटिंग के बारे में बताऊंगा कि ये किस मौसम में और कैसे मिट्टी में और किस तरीक़ा से लगाई जाती है, लगाने के कितने दिनों बाद अपनी शूटिंग स्टार्ट करती है। क्योंकि ये प्लांट, हर प्लांट की कटिंग लगाने का सीज़न डिफरेंट होता है, मगर बरसात का महीना ऐसा मौसम है कि इसमें हर प्लांट की कटिंग ग्रोथ करती है। क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि नर्सरी वालों ने कटिंग लगाकर इसको शापर से पैक किया होता है, यानी कि ढांपा होता है। इसको पैक करने का मकसद ये होता है कि ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाए और कटिंग जल्दी ग्रोथ हो जाए। और किसी भी किस्म की कटिंग जो है इसको सूरज की रोशनी में नहीं रखते, यानी कि सन रेज़ इस पर डायरेक्ट ना पड़ें। अगर इन पर सन रेज़ डायरेक्ट पड़ती हैं तो ये सूख जाती हैं। कटिंग कोई भी लगानी हो तो इसको हमेशा ठंडक की ज़रूरत होती है। सूरज की किरणें इसको सुखा सकती हैं। और कुछ कटिंग ऐसी भी होती हैं कि इनको अगर मसनूई या कुदरती ह्यूमिडिटी ना मिले तो तब भी ये ग्रोथ कर जाती हैं। जैसा कि ये बोगनवेलिया की जो कटिंग है, इसको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको लगाने का बेहतरीन मौसम दिसंबर, जनवरी और फरवरी है। यानी कि दिसंबर से लेकर आप इसको फरवरी तक लगा सकते हैं। ये 3 माह जो मैंने बताए हैं, मैंने हमेशा बोगन की कटिंग इन्हीं 3 महीनों में लगाई तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अगर आप इन तीनों महीनों के अलावा किसी और मंथ में इसकी कटिंग लगाओगे तो ये कभी भी जड़ नहीं पकड़ेगी। हर प्लांट की कटिंग लगाने के बाद इसकी जड़ पकड़ने का जो पीरियड होता है एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। कोई प्लांट 10 से 15 दिन और कोई 20 से 30 दिन में जड़ पकड़ता है, मगर इसकी कटिंग जो है वो 2 मंथ तक जड़ पकड़ती है। अगर दोस्तों आपसे कोई कहे कि इसकी कटिंग 15 या 20 या 30 दिनों में जड़ पकड़ेगी तो ये बिल्कुल साफ झूठ है। क्योंकि मेरा जो ये तजर्बा है, मैंने कभी भी अपने एक्सपीरियंस के बगैर कोई बात नहीं की। मेरी आदत है कि मैं पहले ख़ुद वो काम करता हूँ, फिर इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों की खिदमत में अपलोड करता हूँ। ये देखें मेरे हाथ में इसकी कटिंग, मैंने इनको अपने घर की बोगनवेलिया से काट लिया है जिनको। तो अब मैं इसको फील्ड सोयल में लगाऊंगा। ये सोयल इसके लिए जो मैंने यूज़ की है, इसमें सिल्ट सोयल है, यानी कि भालू मिट्टी, और काऊ डंक इसमें तीसरा हिस्सा मैंने मिक्स करा है। चलो दोस्तों, आज मैं इन दोनों सोल में कटिंग लगाकर आपको बताता हूँ। आप ये ना समझें कि ये बंदा हर प्लांट को एक ही जो इसने मिट्टी तैयार की थी उसी में लगाता है। इसीलिए आज मैंने बालू मिट्टी का इंतखाब किया है इसको लगाने के लिए। इसमें कोई फर्टिलाइज़र सवाए कोडंग के मैंने कोई यूज़ नहीं की, ना NPK और ना ही करनी है, ना ही DAP, ना ही यूरिया। कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल सॉइल होनी चाहिए। ओके, कटिंग काटने का तो आपको पता ही होगा कि कैसे काटनी है और सीधा हिस्सा ऊपर रखना है। इसको मैं भी काट लेता हूँ।
یہ اوپر والا سیدھا حصہ ہے، یہ نیچے آپ نے رکھنا ہے۔ اس کو یہاں سے تھوڑا سا چھیل لیتے ہیں۔ اس پر یہ جو اس کی برز ہیں یہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہیں سے یہ روٹ پکڑے گی، اتنا تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ یہ چھیلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو روٹس نکلیں جلدی نکلیں۔ اوکے، تو یہ میں نے دونوں کٹنگز کاٹ لی ہیں۔ یہ موٹی والی تھوڑی سی مجھ سے چھوٹی کٹ گئی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اب اس کو اس میں ہم لگائے دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ لگانے کے بعد یہ موو نہ کرے، مٹی میں موو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ موو کرتی ہے تو اس کی جڑ نکلنے میں پرابلم آ سکتی ہے۔ یہ میں نے لگا لی ہے۔ اب ان کو تھوڑا تھوڑا سا یہ پانی دے دیتے ہیں۔ یہ لیجیے جناب، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں بعد یہ جڑ پکڑتی ہے۔ اس کے یہ والے پتے جو ہیں یہ تو سوکھ ہی جائیں گے۔ اس پر پہلے زمانے کے جو لوگ تھے اس کو گوبر لگا دیتے تھے یہاں سے، تاکہ یہ ڈنڈی سوکھ نہ جائے۔ خیر ابھی تو وہ زمانہ نہیں رہے، اگر آپ گوبر نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں۔ تو میرے ساتھ ہی رہیے گا، اس کا رزلٹ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو میں ایک ہی لینتھ میں بناؤں گا۔ تو آج جنوری کی 1 تاریخ ہے، ان کو میں لگا رہا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کتنے دنوں بعد اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جناب، میں نے ان کو جنوری کی 1 تاریخ کو لگایا تھا، اور آج مارچ کی جو ہے 5 تاریخ ہے، یعنی کہ 2 مہینے 4 دن اس کو گزر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا بہت زبردست رزلٹ آیا ہے۔ میں نے انہی 2 مہینوں کے درمیان ان کو صرف ان کی یہ جو سوئل ہے اس کو گیلا ہی رکھا۔ یہ دیکھیں اوپر آپ کو گرین موس جو نظر آ رہی ہے، یہ اوورنگ واٹرنگ کی وجہ سے ہے۔ اس کو میں نے کوئی شاپر سے پیک نہیں کیا، کھلی جگہ میں ہی ایسے رکھ دیا تھا۔ تو بہت ہی اچھا اس کا رزلٹ ہے یہ۔ اب میں کیا کرتا ہوں، ان کو اکھاڑ کر دیکھتے ہیں کہ نیچے سے اس کی روٹس کیسی بنی ہیں۔ یہ دیکھیے ان کو، اگر کسی چیز کا تجربہ کرنا ہو تو پورا ہی کرنا چاہیے، ورنہ نہ کریں۔ یہ دیکھیے انس کی ابھی یہ ہلکی سی یہ روٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، ابھی اس کی کمپلیٹ روٹس نہیں نکلیں۔ نہ ان کا میں نے صرف یہ والا حصہ ہی چھیلا تھا۔ یہ چھوٹی سی آپ کو روٹس نظر آ رہی ہیں، نہ ہی میں نے ان پہ کوئی ہارمون کیمیکل پاؤڈر جو روٹس نکالنے کے لیے وہ یوز نہیں کیا تھا، اور یہ گٹھان سی بنی ہے۔ اب دوسری کا رزلٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی بھی یہ دیکھیں
अभी तक 2 मंथ हो गए हैं इन्होंने रूट्स नहीं पकड़ी। अगर यही 1 महीना हो रह जाए इस मिट्टी में तब जाकर ये हल्की सी इनकी रूट्स निकलेगी। ये नहीं मैं कहता कि ये कटिंग मैंने लगा दी, ये 20 दिन का है, ये यहाँ से रूट्स निकली होती हैं। मैंने अक्सर फ़ोटोज़ में देखा है, ये गलत बात है। जो जर्मन तरीका है वही आपके सामने शेयर किया है। जब आप कटिंग लगाते हो कोई उसकी ज़्यादा बड़ी रूट्स नहीं निकलती। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। ओके तो बाय। आपको मैंने बोगनवेलिया की कटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बेस्ट इंफॉर्मेशन दे दी है। तो हमारा ये वीडियोस लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दिया करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बस इतना ही काफ़ी है। ओके तो बाय।